शिवपुर गांव में सुनीता नाम की एक गरीब औरत अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 नन्हे बच्चे थे, बड़ी बेटी अन्नू और छोटा बेटा मोनू। पति लंबी बीमारी से जकड़ा हुआ था, इसलिए घर का सारा बोझ अकेली सुनीता के कंधों पर आ गया था। गरीबी का आलम ये था कि कई कई रातें बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। जब घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचता तो सुनीता का दिल रो उठता। वो सोचती, कैसी माँ हूं मैं जो अपने ही बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला सकती। गांव के कुछ दयालु औरतें कभी कभी सहारा देती, कोई गेहूं दे जाता, कोई चावल। मंदिर में प्रसाद मिलता तो वही बच्चों को खिला देती। जीविका चलाने के लिए सुनीता दिन भर मेहनत करती। वो गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती। इससे कुछ रुपए मिल जाते थे। दिन सुनीता बाजार गई। वहां उसने देखा कि एक गोलगप्पे वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग चाव से खाते जा रहे थे। सुनीता ये दृश्य देखकर सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, लोग स्वाद के लिए कितनी भीड़ लगा देते हैं, क्यों ना मैं भी कोई ऐसा ही ठेला लगाऊं। वो घर लौटी और अपनी छोटी सी पोटली में रखे पैसों को गिनने लगी। उसके पास सिर्फ 50 रुपए ही थे। वो कुछ देर तक बैठी सोचती रही। फिर उसके मन में विचार आया, 50 रुपए में मैं टमाटर खरीद सकती हूँ। क्यों ना टमाटर की चाट बनाकर बेचना शुरू करूं। अगले ही दिन वो बाजार गई। उसने कुछ ताजे टमाटर खरीदे और 5 रुपए के मसाले ले आई। शाम को उसने घर पर ही बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट टमाटर चाट तैयार की। अन्नू और मोनू उत्सुक होकर पास आ गए। मोनू ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या कोई हमारी टमाटर चाट खरीदेगा? सुनीता बोली, बेटा, मेहनत से किया हुआ काम कभी असफल नहीं होता। सुनीता ने चौक पर एक कोना चुना। शुरुआत में कोई उसके पास नहीं आया। लोग हंसते हुए गुजर जाते। अरे, सिर्फ टमाटर काटकर कौन सी चाट बनेगी? सुनीता चुपचाप बैठी रही। करीब आधे घंटे बाद एक मजदूर रुका और बोला, बहन, जरा स्वाद चखाओ तो सही। सुनीता ने प्यार से नींबू निचोड़ा, मसाला मिलाया और उसे कटोरी में दिया। मजदूर ने खाया और दंग रह गया। वाह, ये तो गजब का स्वाद है। कितना लोगी? भैया, बस 5 रुपए। मजदूर ने 5 रुपए दिए और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी चाट का स्वाद सबसे अलग है। रोज यहीं लगाना, मैं फिर आऊंगा। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे। दिन ढलते ढलते सुनीता ने 80 रुपए की बिक्री कर ली। खर्च काट कर उसके हाथ में 30 रुपए बचे। ये उसकी पहली सच्ची कमाई थी। रात को जब उसने बच्चों को दूध और रोटी खिलाई तो आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उसने सोचा, आज पहली बार मैंने अपने बच्चों का पेट अपनी मेहनत से भरा है। यही असली सुख है। एक दिन चौक पर बड़ा हंगामा हो गया। एक ग्राहक ने दूसरे ठेले से चाट खाए और पेट खराब हो गया। गुस्साए लोग ठेले वाले से झगड़ने लगे। तभी किसी ने कहा, सुनीता की टमाटर चाट खाओ, बिल्कुल साफ सुथरी और ताज़ी होती है। लोग सुनीता के पास आए। उसने ईमानदारी से कहा, भैया, अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे मत देना। लोगों ने खाया और दंग रह गए। स्वाद लाजवाब था और सफाई भी। उस दिन से सुनीता की टमाटर चाट पूरे कस्बे में मशहूर हो गई। बच्चे भी माँ का हाथ बटाने लगे। अन्नू नींबू निचोड़ती और मोनू ग्राहकों को पानी पिलाता। सुनीता ने तय किया कि बच्चों को पढ़ाई से दूर नहीं होने देगी। वो रोज अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाती और उनकी स्कूल फीस भरती। कई बार ग्राहक कहते, दीदी, दाम थोड़ा कम कर दो। सुनीता मुस्कुराकर कहती, भैया, यही पैसे से मेरे बच्चे पढ़ेंगे। अगर आप उन्हें पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं तो मुझे पूरा दाम दीजिए। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते और बिना मोल भाव किए पैसे दे देते। 2 साल बीत गए। अब सुनीता की चाट का नाम हो चुका था, गरीब टमाटर चाट वाली। लोग दूर दूर से आते और कहते, हमने सुना है कि सरोजनीपुर में एक गरीब औरत है जिसकी टमाटर चाट का कोई मुकाबला नहीं। कस्बे के बड़े लोग भी उससे चाट खाने लगे। स्कूल के बच्चे, मजदूर, दुकानदार सब उसके ग्राहक बन गए।
लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी आने वाली थीं। सुनीता की दुकान अब कस्बे का एक छोटा सा ठिकाना बन चुकी थी। लोग कहते, सुनीता की चाट में माँ का स्वाद है और सफाई तो शहर जैसी है। लेकिन इसी बीच सामने ही एक मिठाई की दुकान चलाने वाली औरत गंगा देवी के मन में जलन भर गई। गंगा देवी सोचती, पहले लोग मेरी दुकान से समोसे जलेबी खाते थे, अब सब उस सुनीता की चाट पर टूटे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। गंगा देवी ने सोचा कि अगर सीधे झगड़ा करेगी तो लोग उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। एक दिन वो खुद सुनीता की दुकान पर आई और मुस्कुरा के बोली, बहन, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी है, लेकिन जरा ध्यान रखना, ज्यादा भीड़ से कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। सुनीता ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ दीदी, मैं हमेशा सावधानी रखती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर गंगा देवी कुछ और सोच रही थी। वो अपने एक रिश्तेदार को भेजकर सुनीता की दुकान पर झगड़ा कराने लगी। एक दिन जब दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन थी, गंगा देवी का रिश्तेदार वहां आया और प्लेट उठाकर बोला, इसमें तो कीड़ा निकला है। भीड़ एक पल के लिए चौंक गई। लोग सुनीता की तरफ देखने लगे। सुनीता का चेहरा एक पल को फीका पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने आत्मविश्वास से कहा, भाई, सबके सामने मेरी रसोई है, जो चाहे अभी आकर देख सकता है। अगर सचमुच इसमें गंदगी है तो मैं ये दुकान छोड़ दूंगी। वो तुरंत बर्तन खोलकर दिखाने लगी। सब कुछ साफ सुथरा था। ग्राहकों ने देखा कि उस आदमी ने खुद ही प्लेट में कुछ डाला था। भीड़ गुस्से से गरज उठी, अरे, ये तो झूठा इल्जाम है। सुनीता बहन पर तो हम सालों से भरोसा करते हैं। लोगों ने उस आदमी को डांट कर भगा दिया। कुछ ने तो सुनीता को और भी प्रोत्साहित किया, बहन, अब से हम और ज्यादा बार तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम पर भरोसा है। गंगा देवी का खेल उल्टा पड़ गया। उसकी योजना तो ठीक कि लोग सुनीता से मुंह मोड़ लें, लेकिन हुआ उल्टा। अब लोग सुनीता की ईमानदारी की और भी कदर करने लगे। उस रात सुनीता ने बच्चों से कहा, बेटा, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है, इसलिए कभी झूठ या धोखा मत अपनाना। ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।